नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना देश कोविड-19 से गुजर रहा है, तो इस वर्ष से 10वीं की एग्जाम बची हुई है और 10वीं की 2 एग्जाम बची हुई है, सामाजिक विज्ञान और मैथ की। तो उसके देखते हुए अपन ने देखा कि स्टूडेंटों की पढ़ाई इससे डिस्टरबेंस हो गई है, तो उसके देखते हुए अपन ने दोनों एग्जामों का कैंसलेशन स्टार्ट कर दिया। अपन ने मैथ भी स्टार्ट कर दिया है और आज अपन सामाजिक स्टार्ट कर रहे हैं। सामाजिक में स्टार्ट करेंगे अपन भारतीय कृषि, अपना अध्याय 9 है भारतीय कृषि, और अपन भारतीय कृषि का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज धीरे धीरे अपन भारतीय कृषि का पूरा सिलेबस देखेंगे। भारतीय कृषि दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कहने का मतलब भारतीय हर किसान कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर होने का मतलब उसका खर्चा, उसकी आय मतलब कि पूरी तरह कृषि से खाने के अलावा और भी उसकी जरूरतमंद सामान मतलब कि कृषि से ही उपलब्ध करवाता है। तो भारत में कृषि करने वाले 54.6% किसान यानी कि कृषि पर आश्रित हैं, जिसमें से अपने जीडीपी का 17.4% किसान फसल पर आधारित हैं। और अपने भारत में फसल मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता के समय से यानी कि 7,500 वर्ष पूर्व से यह परंपरा चली आ रही है। तो अपन देखेंगे दोस्तों, भारतीय कृषि यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत के 54.6% लोग कृषि पर आधारित है। यानी कि 54.6% लोग कृषि पर आधारित है, यानी कि उनका घर का पूरी तरह मतलब कि अन्य वस्तुएं भी कृषि से ही कुछ खाने के लिए रख देते हैं और कुछ को बेचकर उसके आजीविका यापन करते हैं। और अपनी जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 17.4%, और भारत मोहनजोदड़ो और सिंधु सरस्वती नदी के समय से यानी कि 7,000 वर्ष पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व से परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, और वो है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। यानी कि खरीफ की फसल दोस्तों जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। उसके बाद देखेंगे अपन रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। तो अपन एक एक फसलों को देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले खरीफ की फसल। यानी कि भारतीय कृषि के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। यानी कि दोस्तों, रबी की फसल को जब अपन स्टार्ट करते हैं, रबी की फसल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो रबी की फसल पहले अपन खरीफ की फसल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है। यानी कि खरीफ की फसल अपनी जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है। यानी कि अपन ने देखा भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग जीडीपी का 17.4% कृषि पर निर्भर है। 54.6% लोग भारतीय खेती करते हैं। अपन ने देखा उसके बाद कि ये मोहनजोदड़ो और सिंधु सरस्वती के समय से चली आ रही है, यानी 7,000 ईसा पूर्व से। उसके बाद अपन ने भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा, रबी, खरीफ और जायद। और अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं रबी की फसल, खरीफ की फसल का। खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। दोस्तों, खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसल आती है? तो खरीफ की फसल में अपनी पहली आती है बाजरा, मक्का, और दलहन फसलों में आती है खरीफ की में ही दोस्तों दलहन फसल, यानी कि तिल्ली, मूंग यानी कि तिलहन, मूंग, ये दलहन फसल है। ये भी खरीफ की फसल में आती है। तो अपन ने खरीफ को फसल को देखा। खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। कुछ उदाहरण देखे अपने खरीफ की फसल के, यानी कि बाजरा, मक्का, दलहनों में तिलहन और मूंग आती है। और खरीफ की फसल दोस्तों मानसूनों पर यानी कि बारिश पर आधारित होती है। लेकिन दोस्तों, आजकल जैसे जैसे तकनीकी विकसित होती गई वैसे वैसे खरीफ की फसल आजकल
सिंचाई पर भी आधारित हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों में खरीफ की फसल को सिंचाइयों से भी किया जाता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी होने के कारण खरीफ की फसल मानसूनों पर आधारित होती है। यानी कि अपना फर्स्ट मानसून 5 जून को लगभग मानसून उत्तर पश्चिम से प्रवेश कर जाता है। तब अपन ने खरीफ की फसल को देखा कि जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। बाजरा, मक्का, दलहन में तिलहन और मूंग इसके उदाहरण है। खरीफ की फसल को खराब की फसल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन यह आता है, खरीफ की फसल को खराब फसल के नाम से क्यों जाना जाता है? तो दोस्तों खरीफ की फसल को खराब फसल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि खरीफ की फसल जिस टाइम होती है तो बारिश ज्यादा होती रहती है और कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि उसमें बाजरे से मतलब उसका चारा और बाजरा खराब हो जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, खरीफ की फसल को कौन सी फसल को खराब फसल के नाम से जाना जाता है? तो खरीफ की फसल को खराब फसल के नाम से जाना जाता है। और इसका रीजन यही है दोस्तों, ये फसल बहुत बार किसानों को बुरी तरह कंडीशन कर देती है, खराब हो जाती है। ज्यादा बारिश होने से बाजरा खराब हो जाता है, उसका चारा खराब हो जाता है। तो दोस्तों आपके 10वीं लेवल में तो इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ भी लिया जाए तो खरीफ की फसल को खराब फसल के नाम से जाना जाता है। अब अपन आगे देखते हैं रबी की फसल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। बुआई इसकी अक्टूबर नवंबर में की जाती है। खरीफ की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, जबकि इसकी कटाई फरवरी और मार्च या मार्च अप्रैल में की जाती है। दोस्तों अपन ने देखा रबी की फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, कटाई फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल में की जाती है। हर बुकों में डिफरेंस आता है, कहीं पर फरवरी मार्च होता है, कहीं पर मार्च अप्रैल होता है। कुछ सीबीएसई की बुकें तो कहते हैं फरवरी और मार्च है, और कुछ एनसीईआरटी की बुकें कहते हैं मार्च और अप्रैल है। तो आप आपके हिसाब से बुक से सेट कर ले जिस प्रकार का आपका सिलेबस हो। तो दोस्तों खरीफ की फसल, अब रबी की फसल देखिए अपन ने अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काट ली जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल ऐसी फसल है जो पूर्ण रूप से सिंचाई पर आधारित है। अब अपन देखेंगे रबी की फसल के कुछ उदाहरण। तो रबी की फसल के उदाहरण हैं, रबी की फसल के उदाहरण देखेंगे अपन। तो रबी की फसल में है गेहूं, सरसों, जौ। यानी कि अपन ने खरीफ की फसल देखी, खरीफ की फसल अपनी जून और जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अपन ने खरीफ की फसल के उदाहरण देखे जैसे बाजरा, मक्का, तिलहन, मूंग। उसके बाद अपन ने देखा कि खरीफ की फसल को खराब फसल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके 10वीं लेवल में नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए रबी की फसल देखिए, अपन ने रबी की फसल में देखा कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इसकी कटाई फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल। दोस्तों जिस प्रकार आपकी बुक में अगर मार्च अप्रैल होता है, मार्च अप्रैल के लीजिए और फरवरी मार्च हो, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी की बुकें तो कहते हैं फरवरी मार्च में और कुछ सीबीएसई की बुकें कहते हैं मार्च अप्रैल में की जाती है। तो इसके बाद अपन ने उदाहरण देखे रबी की फसल पर, गेहूं, सरसों, जौ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं रबी की फसल पूर्ण रूप से सिंचाई पर आधारित है। यानी कि रबी की फसल सिंचाई पर आधारित है, क्योंकि जैसे अपन गेहूं करते हैं तो गेहूं में अपन को पानी देना पड़ता है, सरसों में भी पानी देना पड़ता है, क्योंकि और इस प्रकार अपन को बाजरा। खरीफ की फसल ऐसी फसल है जो मानसूनों पर आधारित होती है, पर लगभग आजकल खरीफ की फसल में भी जिन कुछ इलाकों में सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है, तो अपन ने देखा रबी और खरीफ की फसल। अब अपन देखेंगे जायद। दोस्तों जायद की फसल की बुआई मार्च और अप्रैल में की जाती है। जायद की फसल की बुआई मार्च और अप्रैल में की जाती है और इसकी कटाई जून या जुलाई में की जाती है। दोस्तों जायद की फसल में अधिकतर सब्जियां आती है, यानी कि जायद की फसल में अधिकतर सब्जियां आती है। यानी कि जायद की फसल के उदाहरण हैं तरबूज, ककड़ी,
अपन ने देखा जायद की फसल की बुआई मार्च और अप्रैल में की जाती है। उसके बाद अपन ने देखा कि कटाई जून और जुलाई में की जाती है। सब्जियां तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि। यानी कि दोस्तों आज अपन ने भारतीय कृषि आपके 10वीं क्लास में यूनिट 9 है, यानी कि अध्याय 9 अपन ने आज स्टार्ट किया, वो था भारतीय कृषि। और अपन ने भारतीय कृषि को देखा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत की 54.6% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। उसके बाद अपन ने देखा कि अपनी जीडीपी का 17.4 यानी कि सकल घरेलू उत्पाद 17.4 है। उसके बाद अपन ने देखा भारत में लगभग यह परंपरा 7000 वर्ष पूर्व से मोहनजोदड़ो से सरस्वती के समय से चली आ रही है। उसके बाद अपन ने देखा भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, जो है रबी, खरीफ और जायद। और अपन ने खरीफ फसल और रबी फसल और जायद फसल का इंट्रोडक्शन देखा। अब अपन स्टार्ट करेंगे कल से एक एक फसलों के एक एक नाम के बारे में, कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए उनके लिए, कितना डिग्री पानी चाहिए, कितना सेल्सियस वो चाहिए, कितने दिन बाद नलाई होनी चाहिए, कितने दिन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अपन सामाजिक विज्ञान में यानी कि सोशल साइंस में अपन ने भारतीय कृषि स्टार्ट कर दिया है। और अपन इसी कोविड-19 को देखते हुए मैथ में अपन त्रिकोणमिति या स्टार्ट करेंगे आज। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, त्रिकोणमिति से संबंधित यानी कि 3 प्रश्नावली है, जो कि आपको एग्जाम में 15 से 20 नंबर दिलाएगी। और दोस्तों अपन जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।